फाइनली चुनाव लड़े, पिछले बार नहीं लड़े थे। और अंग्रेजी में कहावत है, द स्टोरी हैज़ जस्ट बिगन और द गेम हैज़ जस्ट बिगन। खेल अभी शुरू हुआ है। तो 2025 विधानसभा चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली, आप खुद चुनाव नहीं लड़े और उस समय आपने जनता को काफ़ी समझाया बुझाया, 4 साल पैदल चले, एक नैरेटिव सेट हुआ। लोग ये कहते थे ग्राउंड पे कि ये आदमी बात अच्छा करता है, लेकिन आपको वोट नहीं मिला, वोट परसेंटेज में नहीं मिला। तो जनता ने इस बार आपको क्यों मैंडेट दे दिया? ये तो जाके जनता से आप पूछिए। जो काम आप करते हैं वो काम ख़त्म नहीं होता है। जो एनर्जी कॉस्मोस में पैदा होती है आपके प्रयास से, आपके पुरुषार्थ से, आपके ईमानदारी से, वो ख़त्म नहीं होती, वो किसी न किसी फॉर्म में वापस आती है। अगर 3-3.5 बरस मैंने बिहार में जो काम आप बता रहे हो वो न किया होता तो बांकीपुर थोड़ी आके आप जीत सकते थे। लोगों का अपना तरीका है, नज़रिया है देखने का, समय कालखंड बना हुआ है। हम लोग निमित्त मात्र हैं, ऊपर वाले ने जब जो तय किया है वो होगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और बिहार को सुधारने के लिए जो समझते हैं कि होना चाहिए वो कर रहे हैं। बिहार को सुधारने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आगे का विजन क्या है? अब ये जो आज आप विधायक बन गए, अब आगे हमारे विधायक बनने से थोड़ी बिहार सुधर जाएगा। बिहार तब सुधरेगा जब जो बांकीपुर में लोगों ने किया, जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रति जो अंधभक्ति है, उससे ऊपर उठकर जब लोग वोट देने लगेंगे, बिहार में सुधार शुरू हो जाएगा। वही हम लोग का लक्ष्य है। वो कल बांकीपुर में चरितार्थ हुआ है। बड़े पैमाने पर बिहार में चरितार्थ होने में समय लग सकता है, लेकिन बांकीपुर में ने एक रास्ता जरूर दिखाया है कि चाहे वो जाति हो, धर्म हो, दल हो, विचारधारा हो, नेता की जो प्रतिबद्धता है लोगों की या अंधभक्ति है, वो आपके और आपके बच्चों के भविष्य से बढ़कर नहीं हो सकती है। और अगर होगी तो आपके जीवन में सुधार नहीं होगा। 3-4 साल से जो बात हम लोगों को समझा रहे हैं वो यही बात बता रहे हैं कि आप जातियों पर वोट देते हैं क्योंकि आप अपने जातियों का भला चाहते हैं। आप हिंदू मुसलमान बनकर वोट देते हैं क्योंकि अपने धर्म को आप प्रमुखता से मजबूत होते देखना चाहते हैं। आप अपने पार्टियों के लिए वोट करते हैं क्योंकि आप पार्टियों को मजबूत बनाना चाहते हैं। आप नेताओं का चेहरा देखकर उनकी बात सुनकर वोट देते हैं क्योंकि आप नेताओं को बड़ा बनाना चाहते हैं। एक बार इन सब से उठकर अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट कीजिए और जो अच्छा व्यक्ति खड़ा हो उसको जिताइए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो। जो व्यक्ति अच्छा है उसको जिताइएगा तो अच्छा काम होगा। आप हमेशा कहते थे कि मैं दोनों का वोट काटूंगा, पहले आप कहते थे, और इस बार वो परिलक्षित हुआ कि आपने आरजेडी के वोट में भी सेंधमारी की और बीजेपी के भी वोट में सेंधमारी की। एक बड़ा हिस्सा खासकर अपर कास्ट ने टेम्पलेट सेट किया और उसके बाद मुस्लिम यादव समाज का हर वर्ग आप हर बूथ पर जीते। तो ये एक नया टेक्टोनिक शिफ्ट है बिहार की राजनीति में। बिल्कुल, मैं आपको जो कह रहा हूँ, 3 साल से हम लोग बात यही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तो दलों का अपना वोट है, उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वोट डर का है। लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं। जैसे ही वो डर हटा, क्योंकि इस बार सरकार बननी नहीं थी, सरकार बननी बिगड़नी नहीं थी, तो लोगों के मन में जो भाजपा एनडीए को जो लोग वोट देते हैं उनके मन में ये नहीं डर था कि प्रशांत जी को वोट देने जाएंगे कहीं लालू ना आ जाए। उसी तरीके से लालू जी के जो वोटर हैं उनको ये डर नहीं था कि लालू जी को वोट नहीं देंगे तो भाजपा चली आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में सबसे बड़ी बात जाति और धर्म नहीं है, ये डर है कि लालू का डर भाजपा दिखाती है और भाजपा का डर लालू दिखाती है। जैसे ही ये डर खत्म हुआ, और डर हमने नहीं खत्म किया, हमारे 3 साल के प्रयास ने नहीं खत्म किया, परिस्थिति ऐसी बन गई जहां लोगों को डर ही नहीं था। लोगों को मालूम है सरकार जिसकी है उसी की रहेगी, जो विपक्ष में है वही रहेगा, तो भाई अब जो अच्छा लगता है उसको वोट दो। जैसे ही वो हुआ, धाराशायी हो गए लोग, न जातियां बची, न दलों का वर्चस्व बचा। और जो आप बता रहे हैं 2/3 से ज्यादा बूथ भाजपा हारी है कल, तो ये बताना कि किसका वोट कटा है ये बड़ा मुश्किल है। कोई नहीं बचा है, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 20 से कम बूथ ऐसे हैं जहां जनसुराज नहीं जीता है। हर बूथ जीते हैं, मतलब हर बूथ का जीतने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हर जाति हर वर्ग के लोग, ऐसा नहीं है कि राजद वाले इलाके में जीत गए भाजपा वाले में हार गए या भाजपा वाले इलाके में जीत गए राजद वाले में हार गए, अक्रॉस द बोर्ड। और काउंटिंग का जो ट्रेंड आप देखेंगे, हर राउंड में
करीब करीब 50% वोट, जो वोट पोल हुआ उसका 50% वोट जन स्वराज को मिला। और उसके पीछे सबसे बड़ी बात रही कि लोगों के मन में ये डर नहीं था, जंगल राज का डर नहीं था, और जो लालू जी के समर्थक हैं उनको भाजपा के आने का डर नहीं था। वो परिस्थिति सेट थी। जैसे ही वो बटन सेट हुआ लोगों को पता चल गया। और जो 3 मुद्दे रखे थे हम लोगों ने कि भाई नाली गली वगैरह ये तो अपने आप बनेगा, आपका जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्ट न हो, नाली गली राशन कार्ड में कमीशन खोरी न करे, तो ये व्यवस्था अपने आप सुधरेगी। सरकार तो 5 किलो अनाज भेज रही है, 4 किलो इसलिए मिल रहा है कि विधायक मंत्री उसमें चोरी कर रहे हैं। वो चोरी रुकेगी तो कुछ व्यवस्था वो अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगेगी। मुख्य बात ये हम लोगों ने कहा था कि सम्राट चौधरी को जो मुख्यमंत्री बनाया है मोदी जी ने, अमित शाह ने, भाई मैंडेट उन्हीं को बिहार की जनता ने दिया है। मैं इंटरजेक्ट करूंगा सम्राट चौधरी पर। आप बार बार क्या दिक्कत क्या है सम्राट चौधरी? बिल्कुल मैं बता रहा हूं क्या दिक्कत है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि जनता ने सम्राट चौधरी के नाम पर वोट नहीं दिया। उनको उप मुख्यमंत्री तो थे, नहीं, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के तौर पे तो उन पर वोट नहीं दिया। लेकिन मैं जो बात पूरी बताना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र में संभव है, जो दल जीता हुआ वो किसी को बना सकता है। मोदी जी ने, अमित शाह ने बना दिया सम्राट चौधरी को। अब बिहार की जनता है, उसके पास ये हक तो है कि मोदी जी को बताए कि जो निर्णय उन्होंने लिया है वो सही है कि गलत है। और बांकीपुर की जनता से मैंने एक ही अनुरोध किया था कि अगर आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं हैं तो मोदी जी से आपकी टेलीफोन से बात नहीं हो सकती है, आप उनको पत्र नहीं लिख सकते हैं, आप उनसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन वोट के माध्यम से उनको खबर भेजिए कि इस निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है। और वही काम हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बात के लिए वोट किया कि नहीं भाई, सम्राट चौधरी नहीं मंजूर है, आप किसी को बनाइए, अच्छे आदमी को बनाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कुशवाहा जातीय समीकरण के आधार पर बनाया गया है, हम लोग कह रहे हैं कैमरे पे कह रहे हैं, भाई आप कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी पढ़े लिखे चरित्रवान काबिल आदमी को बनाइए। अंततोगत्वा हम लोग क्या चाहते हैं? बिहार में सुधार हो। अगले 4 साल प्रशांत किशोर को तो बनना नहीं है, बनना तो भाजपा का मुख्यमंत्री है। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व, जैसे आप गुजरात की चिंता करते हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं, यूपी की चिंता करते हैं, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार में भी किसी काबिल प्रोग्रेसिव आदमी को बैठाइए ताकि कुछ सुधार हो। कौन होगा काबिल प्रोग्रेसिव? जो भी हो, हम ये तो भाजपा को तय करना है, लेकिन वो आदमी सम्राट चौधरी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि सम्राट चौधरी व्यक्ति से मुझे कोई लड़ाई है, जिस व्यक्ति का पूरा चाल चरित्र चेहरा पब्लिक डोमेन में है, जो खुद 7वीं फेल है, जो खुद हर तरह का गलत सर्टिफिकेट लगाए हुए, अपना उम्र का सर्टिफिकेट गलत, पढ़ाई का सर्टिफिकेट गलत, जो खुद 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, जो कल तक राजद का गुंडा होता था, आज उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया, भगवा उड़ा दिया। तो मैंने तो हर सभा में कहा है कि जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा झंडा पहन कर आए या भगवा झंडा पहन कर आए। सम्राट चौधरी कोई भाजपा के स्कूल से निकले हुए बहुत प्रकांड राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये तो राजद के लोग हैं। राजद के लोग, जिस गुंडा राज की, जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, उस समय इनकी भूमिका क्या था? आपका मानना है कि राजद कल्चर को जनता ने दरकिनार किया है? बिल्कुल किया है। राजद, मैं जो भी बिहार में थोड़ा भी राजनीतिक सामाजिक समीकरण को समझता होगा, वो ये जानता है कि बिहार में कुछ भी लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन राजद का जो जंगल राज का कल्चर है वो तो स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रशांत जी, और वो अगर भाजपा भी चाहेगी कि उस कल्चर को भगवा में ढांक के दे दे तो भी लोग मंजूर नहीं करेंगे। आपने बड़ी चालाकी से, आप तो श्रूड टेक्नीशियन हैं, चुनाव के पहले ही आपने एक टेम्पलेट सेट कर दिया कि सम्राट चौधरी को मुद्दा बनाया कि ताकि आप, ये सब लोग राइटिंग ऑन द वॉल था कि आप चुनाव लगभग जीत रहे। वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि जिस तरह के उम्मीदवार उन्होंने दिए, उन्होंने उम्मीदवार की योग्यता पर बहुत ध्यान नहीं दिया। ये कहा कि किसी को खड़ा कर देंगे, भाई कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना खड़ा होगा, खड़ा तो आदमी ही होगा, लेकिन उम्मीदवार श्रेणी उस तरह की थी ना, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि योग्यता जो उम्मीदवार की है वो पैरामीटर नहीं है। मतलब भाजपा में एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक विद्वान, एक से एक बांकीपुर के कर्मठ लोग हैं, लेकिन आपने कार्यकर्ता होने के नाम पर एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसको शायद लोग जानते ही नहीं थे, जो आदमी खड़े होकर 5 लाइन बोल नहीं सकता है, वो आप उस विधानसभा में खड़ा कर रहे हैं जहां जो बिहार का सबसे प्रबुद्ध मतदाता है। तो उसको मतदाता को ये लगा कि भाई ये कुत्ता बिल्ली वाली जो बात चल रही है ये ठीक है, देखो कैसे आदमी को खड़ा किया है इन लोगों ने। कुत्ता बिल्ली कोई आदमी तो हो नहीं सकता है, कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, नेता नेता है। लेकिन भाजपा ने अगर कोई बहुत अच्छा प्रकांड विद्वान, किसी अच्छे कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता को खड़ा किया होता तो शायद ये कुत्ता बिल्ली वाली बात उतनी नहीं चलती, क्योंकि उनके समर्थक भी काटते इस बात को। उनके कैंडिडेट बोलने में कमजोर थे, ये मैं बोलने की कमजोर की बात नहीं है,
उनकी योग्यता, समाज में उनका कंट्रीब्यूशन, समाज में उनकी पहचान, सिर्फ बोलना काफी कौन नहीं। बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे भाजपा के यहाँ? मैं नहीं जानता हूँ, भाजपा में कोई कमी थोड़ी। कम्युनिटी से ही अरे 100 लोग थे, हो आप सकते थे। कहते हैं ऋतुराज, आप हाँ, होना चाहिए था। ऋतुराज को लड़ाना चाहिए था। अजय, डॉक्टर अजय है, उनको लड़ाना चाहिए था। अगर वो लड़ाते तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात नहीं होती कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे। कुत्ता बिल्ली के श्रेणी में वो दोनों नहीं आते हैं। कि वो कुत्ता बिल्ली की श्रेणी में कोई व्यक्ति नहीं आता है। सोच की बात है कि आप ऐसे व्यक्ति को खड़ा करेंगे जिससे कि जनता को यह लगता है कि उम्मीदवार जिसको आप बना रहे हैं उसकी योग्यता पैमाना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि हम संगठन के दम पे मोदी जी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जीत जाएंगे, चाहे जो भी खड़ा हो। उस अहंकार को के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। मैं तो वोटरों से, कई वोटरों से बात, मैं भी बांकीपुर का वोटर हूं, तो लोगों से बात उन्होंने तो कहा कि इस बार मजा चखाने के लिए हम लोगों ने दिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। वही बात है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रशांत जी कि आपने कहा बांकीपुर को बेंगलोर बनाएंगे। अब कह रहे हैं कि बांकीपुर बेंगलोर बन नहीं सकता है, नाली गली हम बना नहीं सकते हैं, हम इसमें ऐसा काम करेंगे जो आपको 2-3 महीने में दिखेगा। देखिए, आपने मतलब वही है कि पूरा बात उस समय भी यही कहा है, इस समय भी यही कहा, वो काट के आप दिखा रहे हैं। हम नहीं दिखा रहे, हमने उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हमने जो वीडियो बोला है कि हर भाषण में कहा है कि ये नहीं हो सकता है कि एक विधायक जीतने से बांकीपुर बेंगलोर हो जाए, लेकिन आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में सुधार दिखेगा। ये बात मैंने और कही साथ में कि जो चल रहा है वीडियो कि आप हमको 2 साल समय दीजिए, बांकीपुर भी बेंगलोर की जैसा कैसे बनेगा उसका ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। क्योंकि हम बना नहीं सकते, बनाने का काम तो सरकार का है, लेकिन कैसे बन सकता है, दुनिया भर में जो हमारे दोस्त मित्र लोग हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शहरी विकास से, प्लानिंग से, उन लोगों की मदद से एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे ताकि, और उसके लिए मैंने ये भी कहा कि 2 साल लगेगा, 2 साल में हम लोग बांकीपुर का एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे ताकि अगले 20 साल में बांकीपुर बंगलोर जैसा कैसे बन सकता है। बंगलोर एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट है, ऐसा नहीं कि बंगलोर में कोई समस्या नहीं है। अश्विनी चौबे ने कहा था पटना को पेरिस बना देंगे। हाँ, लेकिन बेहतर शहरी सुविधाओं के साथ बांकीपुर में व्यवस्था बने, उसका एक ब्लूप्रिंट जारी करेंगे। अब ब्लूप्रिंट वाला शब्द हटा दिया, कह रहा है, पहले कह रहे थे अरे भाई चिंता मत करो, हम यहाँ 2 साल हैं, लोगों को हर दिन दिखेगा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। फोन बहुत आएगा विधायक जी अस्पताल में इलाज करावे के बाद। तो हम लोग तो दिन रात यहीं रहते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर रहते हैं कि हमको कोई अपनी नई व्यवस्था बनानी है। अब विधायक बन गए हैं, उसमें विधायक के साथ बहुत सुविधाएं मिलती हैं, बॉडीगार्ड, घर, ये सब आप लीजिएगा कि नहीं? कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई इंटरेस्ट। आपकी ऐतिहासिक जीत हुई, आपको बीजेपी के किन किन बड़े नेताओं ने फोन किया? प्रधानमंत्री अमित? नहीं, मुझे जरूरत नहीं फोन करने की। क्यों? आप इतना लोगों के साथ काम किए हैं। भाई अपना उनसे हमारी लड़ाई है, कैसे हमको जीत की क्या लड़ाई कहाँ है आपकी? बिल्कुल लड़ाई है। किससे लड़ाई है? तो बांकीपुर में किससे लड़ाई है? अभी भी आप सबसे बात करते ही रहते हैं। लड़ाई करने का मतलब क्या है कि लाठी? व्यक्तिगत संबंध तो है ना। व्यक्तिगत संबंध अलग कहानी है, जो चुनाव है तो लड़ाई हमारी सीधे भाजपा से ही है। एक अभी हम आरजेडी का बयान देख रहे थे, तो वो कह रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, लोमड़ी है, और मतलब बीजेपी उन पर कुछ करती नहीं है, ईडी की कार्रवाई नहीं करती है। चलिए, ऐसा है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। आरजेडी को अपनी चिंता करनी चाहिए, जमानत उनकी जब्त हुई है, और मान लीजिए कि नवंबर में हम लोग हारे थे तो हमको चिंता करनी थी, आज वो हारे तो उनको चिंता करनी है। तेजस्वी यादव का क्या फ्यूचर होगा? क्या हम मान लें कि प्रशांत किशोर एक सिंगल विधायक होने के बाद मेन मुख्य विपक्षी नेता? हम विधायक नहीं थे तो भी आवाज उठा रहे थे, विधायक बन गए हैं तो भी आवाज उठाते रहेंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, वही रहेंगे। जनता उनके कार्य का मूल्यांकन विपक्ष के नेता के तौर पर कर रही है, आगे भी करेगी। हमारा मूल्यांकन, हमको जनता ने सड़क पर रखा है, हम सड़क पर क्या कर रहे हैं, समाज में क्या कर रहे हैं, जनता उस विषय पर मूल्यांकन कर रही है। ये देखेंगे कि सुशील मोदी, स्वर्गीय सुशील मोदी जो अब नहीं है, वो जो मैं उनको कहता था सुशील जी को कि आप पेरेनियल लीडर ऑफ अपोजिशन है सुशील जी, तो क्या हम लोग सुशील जी की भूमिका में आपको देखेंगे? नहीं, आप हमको मेरी भूमिका में ही देखेंगे। जो मैं काम कर रहा हूं वही काम करूंगा। जो बिहार में मैंने कल भी कहा है कि बांकीपुर की जनता ने तो विश्वास जताया है, भरोसा किया है, जिम्मेवारी भी दी है, लेकिन साथ ही बिहार में हर वो व्यक्ति जो समझता है कि व्यवस्था उसके साथ अन्याय कर रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, अगर वो आता है, हमसे बात करता है, हम लोगों तक पहुंचता है, तो जो हम लोग की शक्ति है उसके साथ उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग अभी विधायक बने हैं, लेकिन नीट की छात्रा का मामला हुआ तब तो हम विधायक नहीं थे। कोई भी
लोग कहते हैं यहाँ जाति की बात करते हैं। नीट की छात्रा तो भूमिहार जाति की लड़की थी, पुलिस ने यहाँ कह दिया उसने आत्महत्या की है। आप बताइए कौन विधायक भूमिहार जाति का, कौन पुलिस अफसर विधायक भूमिहार जाति का बोला? प्रशांत किशोर और जनसुराज ने आवाज़ उठाई, तब SIT बना, तब CBI बनी। जब लोग बता रहे हो भाई वो सवर्ण है, पांडव कुमार जिसको दिल्ली में गोली मार दी गई, लोगों को जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हूँ, कुशवाहा जाति का लड़का था, उसको दिल्ली में गोली मार दी गई। एकमात्र जनसुराज ही एक ही ऐसी घटना है जिसमें मैं खुद दिल्ली जाकर धरना बैठा बात था। हो ही रही है तो आप ब्राह्मण हैं, भरत तिवारी को इंसाफ दिलाएंगे? हम भैया जिसके साथ भी अन्याय होगा उसकी लड़ाई नाइंसाफी होगी, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए उसके साथ खड़े हैं। भरत तिवारी की एक व्यक्ति की बात नहीं है, जो भी जिसके साथ भी नाइंसाफी होगी, मैं आपको वही गिना रहा हूँ, चाहे वो नीट की छात्रा का मामला हो, बंटी यादव की हत्या का मामला हो, 2 पासवान समाज के बच्चों को नालंदा मार दिया गया उसकी बात हो, पांडव कुमार कुशवाहा समाज का लड़का मार दिया गया वो बात हो, भरत तिवारी का मामला हो, जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है या हुई है, अगर वो लोग हम तक अप्रोच करते हैं और हमारी जो भी क्षमता है हम उनके साथ लगेंगे। इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सरकार के हाथ में है, लेकिन हम लोग अपनी तरह से पूरी ताकत से इस जीत के कई मायने हैं राष्ट्रीय स्तर पर। प्रशांत जी, क्या हम लोग भविष्य में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देख सकते हैं? क्या आप तेजस्वी हाशिए पे चले जाएंगे? क्योंकि मुसलमानों का बड़ा तबका आपको वोट दिया है, 90% से ऊपर, अपर कास्ट भी दिया है। अपर कास्ट से चूंकि आप खुद आते हैं तो एक अगड़ी जाति में एक भाव आया कि नहीं ये आदमी काम कर रहा है, जो मैं फीडबैक ले रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा समझता हूं, देखिए मुसलमानों को मैंने एक ही बात कही है कि आप भाजपा से डर कर वोट देना बंद कीजिए, अपने आप आपको जीत होने लगेगी। मैं 3 साल से समझा रहा हूं। तो भाजपा के खिलाफ ही वोट नहीं, भाजपा से भाजपा से डर कर वोट मत दीजिए। वही बात मैं सवर्णों को कह रहा हूं या दूसरी जातियों को कह रहा हूं कि आप लालू जी के डर से वोट भाजपा का बंधुआ मजदूर मत बनिए, नहीं तो आपका भी दशा वही होगा जो दूसरों का हुआ है। और सिर्फ सवर्णों की बात नहीं है, भाजपा को सिर्फ सवर्ण वोट नहीं करते हैं, नन यादव जितने लोग हैं, OBC EBC सवर्ण जो लोग भी भाजपा, दलित इंक्लूडेड, यहाँ भी भाई बाकीपुर में आप लोग मिस कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा दलित रहता है, पता है मुझे। और हाँ, और वो लोग वोट खरीद लेते हैं। इस बार इतना पैसा बटा है, इसके बावजूद सुनिए तो कौन खरीदा हो तो आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा पैसा बटा है भाजपा की ओर से। इसके बावजूद बोल रहा है कि प्रशांत किशोर इतना पैसा खर्चा करेंगे, पता ही नहीं था हम लोग। अच्छा तो भाई ऐसा है, वो भी डरा हुआ था। ऐसा है, सरकार उनकी है, ED उनका है, CBI उनका है, IT उनका है, हम यहीं 4 साल से बैठे हुए हैं, पकड़ लो भाई, की बात पकड़ लीजिए। अरे भाई आप पैसा बात बता, अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो सरकार व्यवस्था तो सब उनके, हमारे तो 20 नेता पकड़े गए। ये समझ में नहीं आता है, आप जब छेड़ दिए कि देश के तमाम विपक्षी नेताओं पर ED रेड सब कुछ हो गया, आप पर कुछ हिम्मत नहीं जुटा पाता है, बार बार कुछ कागज पत्र निकालते हैं तो भाई अब क्या कीजिएगा? अगर आप हम चोरी किए नहीं, आप बोलता है लोग कि मिले हुए हैं आप बीजेपी के बड़े नेता। ठीक बात है, अब भाई तो आप बताइए कि बीजेपी से हम मिले हुए हैं और बीजेपी के अध्यक्ष को सीट को हम हरा रहे हैं, और तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे हैं तो यूरोप घूम रहे हैं, तो देख लीजिए कि कौन मिला हुआ है। भाई जो बीजेपी से लड़ने का दावा कर रहा है वो इतनी प्रतिष्ठा वाली सीट पर 1 महीना यूरोप घूम रहे थे, और हम गली गली में यहाँ पर घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, भाजपा से लाठी डंडा कर रहे हैं, हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो हम भाजपा से मिले हुए हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी से मिले हुए हैं। हम इस तरह की बात करते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को तय करने दीजिए कि कौन ईमानदारी से भाजपा से लड़ रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं वो दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। आखिरी बार अमित शाह जी से कब बात हुई थी? नहीं बात हुई, मेरी बात क्यों होगी अमित शाह से? नहीं बात, प्रधानमंत्री जी से तो नहीं, कोई बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं। तो प्रशांत जी, हम अगला ये जानना चाहते हैं कि यूपी में भी चुनाव होना है 27 में, ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी है वहाँ पे, मेजॉरिटी में 13-14% है वहाँ पे। क्या जनसुराज अपना एक्सपेंशन? नहीं, हमारा पूरा फोकस बिहार है। मैं बिहार में ही रहना, लड़ना, खपना चाहता हूं। मुझे बिहार से बाहर मेरी कोई दिलचस्पी। ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है उसके मेरा कोई मान लीजिए मेरी कोई दिलचस्पी हुई, बिहार से बाहर तो नहीं होता है, फोटो ऑफ हाथ हिलाता है लोग ऐसे। बिहार से बाहर मेरी कोई, उसमें जाएंगे? बिहार से बाहर मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। मैंने वो सब काम छोड़ दिया है, 4 साल से बिहार में है, आगे भी बिहार में ही। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी अब नहीं करते हैं? कहाँ नहीं करते, बिहार में रहते हैं, 4 साल यहाँ हैं। बंगाल में काम नहीं किया? कहीं नहीं किया।
तमिलनाडु में एक वीडियो कहीं आया था विजय जी के साथ, अरे कहीं से मिलने नहीं जाएंगे, उसके बाद काम नहीं किया आपने, काम कहीं नहीं कर। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी छोड़ दिया है आपने। अब 100 बार आपको एक ही बार आप कहीं पूछेगा तो दोबारा उसका आंसर तो वही मिलेगा। अच्छा, ये हाल फिलहाल में जो नीट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ प्रशांत जी, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं तो थोड़ा राष्ट्रीय सवाल भी राष्ट्रीय चैनल पे होना चाहिए। नीट को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो यंग यूथ जो जंतर मंतर पर किए, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और जिस तरीके से गालियां दी गई भद्दी भद्दी सोशल मीडिया पर, वो भी एक दूसरा साइड है। सरकार को डरना चाहिए, सरकार को डरना चाहिए। इसलिए डरना चाहिए कि हम लोग ने उस दौर में मोदी जी के साथ काम किया है जब व्हाट्सएप का जनरेशन था और व्हाट्सएप के जनरेशन ने मोदी जी को बनाया था। उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका। व्हाट्सएप के जनरेशन ने मोदी जी को बनाया था। 2011-12 में 5 करोड़ लोग व्हाट्सएप पर थे जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, और आज इंस्टा का जनरेशन मोदी जी को जमीन पर उतार रहा है। फर्क समझिए। जैसे व्हाट्सएप पर लोग जब आए तो ज़्यादातर उससे पहले की पीढ़ी के लोगों को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप ने मोदी को बनाया और सारी राजनीतिक समीकरण, सारी व्यवस्था धरी की धरी रह गई, और उसके भाषा पर, उसके प्रयोग पर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन राजनीतिक इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ कि सोशल मीडिया ही मेन अस्त्र बन गया। और ये इंस्टा का जनरेशन है। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इक्विप्ड है इस जनरेशन से डील करने के लिए आज की तारीख में। और वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से भाजपा के जो सो कॉल बड़ी मजबूत सोशल मीडिया की टीम है, वो किस तरीके से मैं कहूँगा कि निहत्थे हो गए, वो लोगों ने देखा। किसी ने फोन करके सलाह नहीं मांगा आपसे? हमसे क्यों सलाह मांगा? हम अपना काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप जनरेशन वाले मित्र नहीं, सोनम वांगचुक मेरे मित्र हैं और उस नजरिए से मेरी बातचीत होती है। सोनम वांगचुक, हाँ, सोनम वांगचुक मेरे। आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक को ये दीपके और ये सौरभ दास और जो भी एक जयपुर के लड़के हैं, उन्होंने हाईजैक कर लिया केजरीवाल की तरह? नहीं, सोनम वांगचुक खुद से जाकर वहां पर अनशन पे बैठे थे। किसी को हाईजैक करने की बात नहीं है। ये किसी दल का प्रोटेस्ट नहीं था। सोनम हमारे मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं, और मेरी उनसे बातचीत होती है। अभी मैं मिलूंगा भी उनसे। लेकिन सोनम ने एक ईमानदारी से, शुद्धता से वहां उपवास किया। और कोई भी काम जब आप ईमानदारी से करते हैं, रेड हुआ, वो कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, जो जब किसी भी काम को आप ईमानदारी से करेंगे, उससे निकली हुई ऊर्जा कुछ न कुछ पैदा करेगी, कुछ न कुछ समाज में बदलाव करेगी। सोनम आप जो जंतर मंतर पे भीड़ हुई, अगर सोनम वांगचुक 35 दिन से अनशन पर नहीं होते तो भीड़ कभी नहीं हो सकती थी। वो किसी दल की जुटाई हुई भीड़ नहीं थी। तो कॉकरोच पार्टी का कोई इसमें बहुत रोल नहीं था। यही कॉकरोच पार्टी को आप कितना सीरियसली लेते हैं? मैं नहीं जानता हूं उनको। कॉकरोच पार्टी को आप नहीं जानते हैं? मैं जानता नहीं उन लोगों को, कौन लोग हैं मैं नहीं जानता हूं। मैं सोनम वांगचुक को जानता हूं, मैं गांधी को जानता हूं, और मैं ये जानता हूं कि जो गांधी ने जो सिद्धांत स्थापित किए हुए हैं उसको कोई हिला नहीं सकता है। और ये सोनम वांगचुक ने दिखाया। एक व्यक्ति 35 दिन अड़ गया तो इतनी बड़ी सरकार, जो काम आज तक 12 बरस में पूरा विपक्ष नहीं कर सका, वो एक सोनम वांगचुक ने कर दिया। पूरे मूवमेंट में सोनम वांगचुक का कंट्रीब्यूशन न कि कॉकरोच जनता पार्टी का? नहीं, ये बिल्कुल सोनम वांगचुक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हर उस बच्चे का कंट्रीब्यूशन है जिसने सोनम वांगचुक के आह्वान पे, सोनम वांगचुक के सेक्रीफाइस को रियलाइज किया और उसके साथ खड़े हुए। दूसरी बात, उसमें आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां इटली के प्राइम मिनिस्टर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर, और प्रधानमंत्री ने बाद में वीडियो भी किया कि मुझे तरह तरह की गालियां दी गई, बच्चों को माफ करना चाहता हूं। इसको आप किस रूप में लेना चाहते हैं? जो जेनजी से क्या देखिए, ऐसा है कि आप जो कल्चर शुरू करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। अच्छा, क्या कल्चर शुरू किया? जो बोइएगा वो काटिएगा। हम बिहार में लोगों को रोज कहते हैं